हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इजी लिस्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में जो जनवरी में हमें देखने को मिले। और इसके लिए मैंने 70 से ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स को स्टडी करके कंपाइल किया है। जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं, मैं वेरी इम्पॉर्टेंट वंस सिर्फ उनको इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि श्री अंके गौड़ा जी को अपनी पुस्तकामने नाम की लाइब्रेरी, जो कि इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्री प्राइवेट लाइब्रेरी है जिसमें 2 मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स हैं, उसके लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। और इन्होंने जो ये पूरा कलेक्शन बनाया है अपना, ये इस फिलॉसफी पे कि नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल। तो और भी कुछ पर्सनल कलेक्शन जो जनवरी में न्यूज़ में रही, वो ये 3 हैं। तो प्रियंका गर्ग की लाइब्रेरी जो वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन ने बनाई, जो भी स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे, उनको प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई। वैसे ही सुबीर कुमार साहा ने मल्टीपल लैंग्वेजेस की न्यूज़पेपर्स प्रिजर्व की, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स हैं। और शिल्पा किरणवीर ने कथातीतम नाम की एक लाइब्रेरी लॉन्च की जो विलेज थीम्ड है हैदराबाद में। एंड इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि नेशनल न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी को होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इफ्ला गाइडलाइंस फॉर इंक्लूसिव लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर पर्सन्स विद प्रिंट डिसेबिलिटीज़। तो इफ्ला ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं जनवरी में, और इन गाइडलाइंस में इफ्ला ने एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया है जिससे कि लाइब्रेरीज स्टार्ट कर सकती हैं, कंटिन्यू कर सकती हैं और एनहांस कर सकती हैं अपनी इंक्लूसिव सर्विसेज। और यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है प्रिंट डिसेबिलिटीज़। तो प्रिंट डिसेबिलिटीज़ में वो सारे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड, डायस्लेक्सिक या फिजिकली अनेबल टू रीड स्टैंडर्ड प्रिंट है। तो ये जो गाइडलाइन आई है, इसमें की कंपोनेंट्स हैं फिजिकल एंड डिजिटल एनवायरनमेंट्स, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और ऑनलाइन सर्विसेज। देन इंक्लूसिव कलेक्शंस जिसमें ब्रेल आ जाएगा, ऑडियो बुक्स आ जाएंगे, और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि स्क्रीन मैग्नीफायर्स और मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेशन एंड आउटरीच, प्रोडक्शन, ये सब के बारे में इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, कुछ इंडियन इंक्लूसिव लाइब्रेरीज भी न्यूज़ में रहीं जनवरी के महीने में, जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक 3000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी इनॉग्रेट हुई बाय देयर गवर्नर। और न्यू ब्रेल टाइटल्स भी। देन IIIT हैदराबाद ने अपनी दृष्टि लाइब्रेरी नाम की एक डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च की जो कि AI ड्रिवन है और जिसमें 12 से भी ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में हायर एजुकेशन की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। वहाँ पे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में 4000 से भी ज़्यादा एकेडमिक बुक्स ब्रेल में उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट तेलंगाना, जहाँ पे साउंड लाइब्रेरी इनॉग्रेट की वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। एंड यहाँ पे वो सारे बुक्स हैं और ऐसे स्कैनर्स हैं जिससे हम ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और बुक्स को अलग अलग भाषाओं में रीड करके वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ है कि ALA 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है इस साल, और इसकी सेलिब्रेशन शुरू की है उन्होंने यूथ मीडिया अवार्ड से। ये जो यूथ मीडिया अवार्ड्स है वो चिल्ड्रन और टीनेजर्स के लिए लिखी गई बुक्स जो भी हाई क्वालिटी होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में देते हैं। तो ये 4
इंडियन और साउथ एशियन रिप्रेजेंटेशन भी इस अवार्ड में हमें देखने को मिला है। वीरा हिनानंदानी, सिमरनजीत सिंह, सादिया फारूकी और डैनियल नायरी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 150th एनिवर्सरी ईयर को सिस क्वी सेंटेनियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक और एंड्रयू कार्नेगी मेडल, जो कि एएलए ही देता है, और 2012 से ये बेस्ट फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स को ये अवार्ड मिलता है फॉर एडल्ट रीडर्स। तो यहाँ ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट करता है एएलए और को स्पॉन्सर्ड होता है ये बुक लिस्ट और रेफरेंस एंड यूज़र सर्विसेज एसोसिएशन से। और तो फिक्शन बुक्स में मेघा मजुमदार को यह मेडल मिला है और नॉन फिक्शन में येयून ली को। नेक्स्ट है इफ्ला प्रेसिडेंट्स मैसेज। तो ये इफ्ला की वेबसाइट पे आया था और इफ्ला भी 100 ईयर्स का हो गया है और वो अपना सेंटेनियल ईयर मना रहा है। और इनकी करंट प्रेसिडेंट है लेस्ली वेयर, जिन्होंने मैसेज लिखा था 2026 के लिए। और इसमें उन्होंने मेंशन किया अपने अपकमिंग इवेंट वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस को, जो कोरिया में होने वाला है और इसका थीम है लाइब्रेरीज पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और अपकमिंग इनिशिएटिव्स भी उन्होंने मेंशन किए। इफ्ला 100 लॉन्च करने जा रहे हैं, इफ्ला ट्रेंड रिपोर्ट एवोल्यूशन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, हेल्थ चेक और यूएन इंटरनेशनल वॉलंटियर ईयर। नेक्स्ट इफ्ला की ही वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है 7 सीनियर लाइब्रेरियंस एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा डेवलप्ड 4 ग्रीन पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर एकेडमिक लाइब्रेरीज। तो ये 4 ग्रीन पिलर्स हैं: ग्रीन प्रोग्रामिंग, ग्रीन रिसोर्सेज, ग्रीन लाइब्रेरीज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इनोवेशंस। ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो ग्रीन प्रोग्रामिंग जो है वो, उसमें उन्होंने बताया कि कम्युनिटी एंगेजमेंट थ्रू वर्कशॉप्स और इवेंट्स से कैसे हम ग्रीन प्रोग्रामिंग करके ग्रीन रिसोर्सेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ग्रीन रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे है वो रिसोर्सेज जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमने एक्वायर किए हैं और जो हम प्रिजर्व करेंगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। जैसे बाकी के रिसोर्सेज को भी हम जब फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाते हैं तो उसे सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, वैसे ही इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को भी हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाएंगे। देन देयर इज़ ग्रीन लाइब्रेरीज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे उन्होंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस दिए थे, यूज़र को भी कंफर्ट हो और हम ग्रीन लाइब्रेरीज़ की तरफ भी बढ़ सकें इसके लिए। और कुछ ग्रीन इनोवेशंस के बारे में उन्होंने लिखा है, जहाँ पे जैसे हम अगर सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हाई एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, या एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हिडन एनवायरमेंटल कॉस्ट हैं उसके प्रति भी हम अवेयर रहें। देन देयर इज़ इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी गाइडलाइंस। तो इफ्ला ने भी अपनी ग्रीन लाइब्रेरी गाइडलाइंस पब्लिश की जनवरी में। और इफ्ला के एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड लाइब्रेरी सेक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म एनसोलिब भी है, इस सेक्शन ने इसे पब्लिश किया और इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया लाइब्रेरीज़ को प्लान, इम्प्लीमेंट और इवेलुएट करने के लिए अपनी ग्रीन प्रैक्टिसेस। और ये फुल्ली अलाइंड है यूएन 2030 के एजेंडा से, और ये लाइब्रेरीज़ को एज अ ट्रस्टेड इंक्लूसिव स्पेस पोजीशन करता है। इन्होंने एक्शनेबल टूल्स दिए हैं, जैसे कि टूल किट्स, चेकलिस्ट एंड सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज फॉर लाइब्रेरियंस। तो हाँ, इसमें मेन पॉइंट यही है कि इफ्ला की ग्रीन लाइब्रेरी गाइडलाइंस 2026 में अभी पब्लिश हुई हैं। नेक्स्ट है इफ्ला MLAS मेंटरशिप पायलट प्रोजेक्ट। MLAS भी इफ्ला का एक सेक्शन है, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन सेक्शन।
तो इन्होंने पीयर टू पीयर कोलैबोरेशन को एनहांस करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट निकाला है। तो इसमें ये इन्होंने नॉलेज एक्सचेंज और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए निकाला है, जिसमें जो भी छोटी लाइब्रेरीज हैं वो जुड़ सकेंगी लाइब्रेरी एसोसिएशंस के साथ, और जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं वो इनको मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे टुवर्ड्स द फ्यूचर। देन इफ्ला ने ही एक एआई एडवाइजरी ग्रुप बनाई है, इफ्ला के MLAS सेक्शन ने। और ये जो ग्रुप है ये एडवाइजरी सपोर्ट देगा और गाइडेंस देगा एआई ट्रेंड्स, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए वर्ल्ड वाइड। देन और ये उनके कुछ एक्सपर्ट्स हैं, 4 एक्सपर्ट्स हैं मेन। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग ओपन लाइब्रेरी ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो ये इन्होंने पब्लिश की है कम्युनिटी इन्फॉर्म्ड एआई पॉलिसी। इस पॉलिसी में इन्होंने जो मेन बात कही है, जो मेन प्रिंसिपल है इस पॉलिसी का, वो बस यही है कि एआई जो है वो एक टूल है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए ह्यूमन रिसर्च और ऑथरशिप का। इसमें इन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन किया है कि जो एआई है वो ऑथर या एज अ को ऑथर नहीं मेंशन किया जाना चाहिए। और एआई का जो अलाउड यूजेज है वो है कि ग्रामर या फ्रेजिंग चेक करना, डिक्टेशन चेक करना, ट्रांसक्रिप्शन एंड डिक्टेशन चेक करना नहीं, डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। देन जो अलाउड यूजेज नहीं है वो है कि जनरेटिंग कोर आर्ग्यूमेंट्स, मेथडोलॉजीज और फैब्रिकेटिंग डेटा सेट्स, ये हम नहीं कर सकते हैं। और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो भी हम ज़्यादा एआई का यूज़ कर रहे हैं, सब्सटेंशियल यूज़, उसको हम डिक्लेयर करके दें एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में, जिसमें जो भी हमने एआई मॉडल यूज़ किया है उसका नाम, वर्जन, किस डेट को किया है और क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किए हैं, ये सब हम मेंशन करें। ये जो पॉलिसी है ये लिविंग गाइडलाइंस ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ जनरेटिव एआई इन रिसर्च, इससे भी अलाइन करती है, जो कि यूरोपियन कमीशन ने 25 अप्रैल में रिलीज़ की थी। देन नेक्स्ट न्यूज़, जब एआई का इतना यूज़ हो रहा है तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन बनता है कि लाइब्रेरीज़ का यूज़ एकदम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, और ये प्रूव होता है वेरीफाइड मार्केट रिसर्च, एक जो बॉडी है उसकी रिपोर्ट से, जिसने ये कहा है कि 2032 तक ये जो इंडस्ट्री है लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स की, वो 98.99 बिलियन तक का प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकती है। तो ये रिसर्च करने के लिए, ये रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने स्टडी किया मार्केट सेगमेंट्स, जो अलग अलग लाइब्रेरीज़ हैं, अलग अलग टाइप की, अलग अलग सर्विसेज देने वाली, वो स्टडी की। अलग अलग टेक्नोलॉजिकल फोकस भी देखा उन्होंने, और अलग अलग रीजन भी इंक्लूड किया। एंड कि इनके जो प्लेयर्स थे जो इन्होंने एग्जामिन किए, जहाँ ग्रोथ उन्होंने देखा, वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, ये न्यूज़ एक्चुअली दिसंबर की है पर ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये यहाँ इंक्लूडेड है। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी। तो WHO का जो सेकेंड ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट हुआ था दिल्ली इंडिया में, वहाँ उन्होंने ये ग्लोबल लाइब्रेरी लॉन्च की। और ये इस लाइब्रेरी का मेन विजन है टू प्रमोट एंड सपोर्ट हेल्थ इक्विटी थ्रू एंसेस्ट्रल नॉलेज एंड साइंटिफिक एविडेंस। तो यहाँ 1.6 मिलियन प्लस रिकॉर्ड्स मिलेंगे, और इंक्लूडिंग 1 मिलियन फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, और डेटा बेसिस एंड स्पेशलाइज्ड जर्नल्स का भी डेटा हम देख सकते हैं। और इन्होंने एक इनोवेशन की है यूनिक, जो है TMGL GPT। TMGL इज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी, और इन्होंने अपना एक जनरेटिव एआई मॉडल बनाया है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की। और इसके जो डेवलपर्स हैं वो, उनका नाम है बायरीन,
और जो कि इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है PAHO, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के साथ किया है। एंड रिसर्च फॉर लाइफ इनका एक्सेसिबिलिटी पार्टनर है, जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं इस ग्लोबल लाइब्रेरी को। देन देयर इज Library of Congress names 25 films to the National Film Registry for preservation। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट पे ये न्यूज़ थी। एंड नेशनल फिल्म रजिस्ट्री जो है वो 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ अमेरिका सिनेमैटिक हेरिटेज। तो इसमें 25 मोशन पिक्चर्स हर साल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रिकमेंड करती है टू प्रिजर्व। एंड इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि एटलीस्ट 10 ईयर्स पुरानी पिक्चर्स ये प्रिजर्व करते हैं। तो इस साल इसमें 4 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं एंड 6 साइलेंट मूवीज़ हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। एंड 15 और हैं, मतलब टोटल 25 हैं, जो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स इन लाइब्रेरी लीडरशिप। इस सीरीज़ में ALA एडिशंस ने, ALA एडिशन जो है वो ALA का पब्लिकेशन इम्प्रिंट डिवीज़न है, और इन्होंने एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है लीडिंग इन लाइब्रेरीज पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जो जिनकी एडिटर्स हैं महाकुमारन एंड बेथ मैकनील। तो ये एक मेजर बुक है जो ALA एडिशंस ने पब्लिश की है। सो दैट वाज इट, थैंक यू। एंड इफ़ यू वांट कि फरवरी में भी ऐसा एक करंट अफेयर्स का वीडियो आए तो आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड इसके अलावा भी जो कुछ न्यूज़ थी, जैसे कि मैंने बताया कि अराउंड 70+ न्यूज़ थी, तो इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ जो अभी रह गई है जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर आएगी नेक्स्ट। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।